कराची नीपा चुरंगी के करीब गटर में गिरने वाला बच्चा कई घंटे बाद भी ना मिल सका। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत हैवी मशीनरी मंगवा कर बच्चा तलाश करते रहे। 12 घंटे बाद इंतजामिया मशीनरी लेकर पहुंच गई। ऑपरेशन इंचार्ज का कहना है कि नाले का नक्शा ना होने से रेस्क्यू के अमल में मुश्किलात दरपेश हैं। जहां तक शक था वहां तक मैनहोल और नाले में तलाश किया, आगे कोई मैनहोल नहीं, इसलिए मुतल्लिका इदारों का इंतजार है। बदकिस्मत फैमिली शॉपिंग करके निकली तो 3 साल इब्राहिम मेन हॉल में जा गिरा। गमजदा मां की बच्चे को बचाने की दुहाइयां। वालिद ने कहा इब्राहिम उनका इकलौता बेटा है, गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि बच्चे की तलाश का अमल जारी है। अफसोसनाक वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। मशीनरी ना देने की तहकीकात कर रहे हैं। इस वक्त भी जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है और तकरीबन कोई 500 मीटर जगह को एक्सकेवेट कर लिया गया है। अभी तक बच्चे की तलाश जारी है और मैं उनको टीम के साथ राब्ते में हूँ कि जो भी एक्सकेवेशन मज़ीद करने की ज़रूरत है वो एक्सकेवेशन की जाए। जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो अगेन इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल अताती की GHQ में मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र में स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पर बातचीत। दो तरफा दिफाई शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। स्ट्रेटेजिक हम आहंगी को मजबूत और दरीना ताल्लुकात को मजीद गहरा किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्तों की जरूरत पर जोर। उभरते हुए इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल आला सतही रवाबित अहम करार। डॉक्टर बदर ने कहा मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को मजीद तोसी देने में दिलचस्पी रखता है। मिस्री क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी का इम्कान, मुल्क की सलामती और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट की तरह मुश्तरका इजलास में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली रहेगी। इजलास से कबल हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने तस्दीक कर दी। कहते हैं दहशतगर्दी और सरहदी सूरत हाल की वजह से 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है। हालात के मुताबिक इसमें तोसी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामी ढांचा नाकाम हो चुका। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 6 नाम ज़ेर गौर। पहली तजवीज़ मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी को बरकरार रखने की है। दीगर ज़ेर गौर नामों में साबिक वज़राए अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव शामिल। साबिक IGFC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी ज़ेर गौर। गवर्नर राज लगने के चांसेस हैं। सुनने में आता है गवर्नर राज लग सकता है। अब तो यहाँ तक की खबरें उड़ रही हैं कि शायद गवर्नर का नाम ही तब्दील हो जाए, फिर कोई और आ जाए। टीवी के जरिए सुनते रहते हैं आपकी सोशल मीडिया के जरिए सुनते रहते हैं गवर्नर राज लग रहे हैं। अच्छा, बाकी तो मैं कोई संजीदा कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। ठीक है। देखिए आइन में गवर्नर राज की जो है वो शिक मौजूद होती है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एज ए गवर्नर राज न मेरी पार्टी की लीडरशिप के साथ और न मेरे साथ कभी इस चीज़ पे कोई डिस्कशन हुई है कि हम गवर्नर राज लगाना चाहते हैं या गवर्नर राज के ऊपर मतलब है कि या सोच ही हो। ठीक है। अभी तक कोई ऐसी मेरे साथ कम से कम चीज़ें शेयर नहीं हुई, न मेरी पार्टी लीडरशिप के साथ शेयर हुई है। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है। पार्टी क़यादत और मेरे सामने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई। टीवी और सोशल मीडिया पर ही ये सब सुन रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुना न्यूज़ के प्रोग्राम दरे पर्दा में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की तवज्जो सिर्फ बानी PTI से मुलाकात पर मरकूज है। खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल विफाक से भी ज़्यादा हैं। हमें सूबे के मसाइल पर ध्यान देना चाहिए। ये पार्लियामान का काम है, ये अवाम के नुमाइंदे के काम है कि वो कानून साजी करे और वो आइन साजी करे। लेकिन अगर किसी काम ने कंसेंसस के साथ नहीं तो सही एक अक्सरियत के साथ किया गया है
और पार्लियामान की तरफ से किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के पास ये इख्तियार है कि उस फैसले पे नज़रसाजी करे या ना करे। अगर कोई ये मुतालबा कर रहा है कि कोई अदालत ये फैसला दे या कोई ये जज साहब फैसला करे कि ये आईनी तरमीम रह सकता है या नहीं, ये उनका इख्तियार नहीं है। इदारों की पार्लियामान के दायरे कार में मुदाखलत कबूल नहीं, आइन साजी पार्लियामान का हक है। 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड को छेड़ना आग से खेलने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलकर 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई, आईनी अदालत बनाकर मिसाक जमहूरियत की बुनियादी शिक पूरी कर दी। पीपल्स पार्टी हर उस फैसले की हामी है जिससे वफाक मजबूत हो, किसी को सूबों के हकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना है। पाकिस्तान ने जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। सत्ताईसवीं तरमीम के लिए मैंडेट चुराया गया, अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में खिताब, कहा आवाम की ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है, मईशत तबाह हो चुकी, CPAC बंद पड़ा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें, मसाइल जंगों से हल नहीं होंगे, मुसल्लह कार्रवाइयों के हक में नहीं है, मुसल्लह गिरोह जंग तर्क करें। शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट डी फ्रीज करने का हुक्म, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने अदालत को बताया स्टेट बैंक ने अलीमा खान के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज सारे अकाउंट बंद कर दिए। शौकत खानम हॉस्पिटल के अकाउंट फ्रीज करने की कोई तहरीरी दरख्वास्त दायर नहीं की गई। प्रोसिक्यूशन को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट डी फ्रीज करने पर कोई एतराज नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस सुना। हुकूमत ने 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी, 1 लीटर 279 रुपए 65 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नोटिफिकेशन का इख्तियार दोबारा पेट्रोलियम डिवीजन को तफवीज। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दी। कहते हैं महंगाई से जीना मुहाल हो चुका, हुकूमत खातिर खा रिलीफ फराहम करे। ₹2 सस्ता करके हम पे कोई एहसान तो नहीं किया, 20 रुपए महंगा भी करते हैं। हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा अच्छा रिलीफ दे, 2 रुपये वो कम करते हैं तो उसके बाद जो है ना 10 रुपये ये लोग इजाफा करते हैं। जो असल रेट था वो तो इन लोगों ने नहीं लाया, लेकिन उधर बढ़ा के फिर 2 रुपये कम कर देते तो हम लोग खुश हो जाते कि यार इन लोगों ने 2 रुपये पेट्रोल में कमी कर दी है। ये कोई खुशी की बात नहीं है। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 रिकॉर्ड। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। AQI मीटरिंग साइंटिफिक सिस्टम पर मुंतकिल। डिजिटल सर्विलेंस, ड्रोन मॉनिटरिंग, जीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट जारी। नवंबर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 3 करोड़ रुपए जुर्माने। 413 ड्राइवर गिरफ्तार। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग और स्मॉग रेडार सिस्टम मजीद फाल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। FIA में महकमाना एहतसाब का अमल जारी। यूनान कश्ती हादसे में गफलत साबित होने पर कराची एयरपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स बरतरफ। फैसलाबाद एयरपोर्ट के 1 असिस्टेंट डायरेक्टर को भी बरतरफ कर दिया गया। मुल्तान एयरपोर्ट पर तैनात डिप्टी डायरेक्टर 3 साल के लिए मुअत्तल। तनख्वाह में तनज़ली। नाकिस तफ्तीश पर 2 सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स और 1 असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मुलाजमत से फारिग। 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और 1 इंस्पेक्टर को गैर हाजिरी पर बुनियादी पे स्केल में कमी की सजा। रावलपिंडी में लड़की पर तशद्दुद और बाल काटने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम अनीस अहमद समेत गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3 हो गई। मुलजिमों ने मान फातिमा के बाल काटे और तशद्दुद का निशाना बनाया।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। पनाह गुज़ीरों की दरख्वास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रह सकती है। मुअत्तली के खात्मे के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी, इससे मुतालिक कोई वक्त तय नहीं किया। फैसला नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद किया गया। वेनेजुएला से जराइम पेशा अफराद अमरीका में दाखिल हुए, उसे दोस्त मुल्क नहीं समझते। वेनेजुएला से अमरीका में मनशियात की स्मगलिंग हो रही है। रूस यूक्रेन तनाज़ा हल के करीब है।